या तो सूर्य का शुक्र का कोई एक्सचेंज हो जाए तो वो भी नहीं है। सूर्य कौन से नक्षत्र में है? स्वाति नक्षत्र में। और सूर्य और शुक्र किस नक्षत्र में है? मूल नक्षत्र में है। तो यहाँ पे भी कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहा। तो इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो सूर्य नीच का ही है और लग्नेश होकर के नीच का है। कृष्ण कुमार जी, बात समझ आ रही है? लेकिन फिर भी इस लेवल पे फेम है, फिर भी इस लेवल पे है। तो मतलब जिसकी कुंडली में सूर्य नीच का होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टेटस उसको नहीं मिल रहा। आपने बीएनएन एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो आपको ये बात पता है कि 7 नंबर राशि किसकी होती है? ऑडियंस की होती है, कस्टमर की होती है, क्लाइंट की होती है, बैलेंस की होती है। अगर अपनी लाइफ में किसी ने बैलेंस स्थापित कर लिया सन को लेकर के कि चाहे मुझे फेम मिले या ना मिले, चाहे मेरी कोई फिल्म हिट हो चाहे ना हो, बट मुझे फिल्म करनी है, तो वो माइंडसेट क्लियर होते ही वो व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन से बाहर आ जाएगा। 7 नंबर राशि कस्टमर की है, क्लाइंट की है, तो ऑडियंस की है। तो ऑडियंस कितना प्रेम शाहरुख खान से करती है ये आपको पता ही है। मैटर ये नहीं करता प्लेनेट आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे है। आप इनकी कुंडली को देख करके कोई नॉर्मल ज्योतिषी तो यही कहेगा ना कि भाई आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। अगर आज भी ये शाहरुख खान का चार्ट किसी नॉर्मल पंडित जी के पास भेज दो, पलक जी, तो वो भी तो यही आंसर करेंगे आपको कि भैया आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। आंसर यही आएगा, सबका आंसर यही आएगा। बट केवल बीएनएन एस्ट्रोलॉजी क्लियर कर सकती है, केवल बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, कि भाई आपकी कुंडली में सूर्य 7 नंबर और लग्नेश भी नीच का है। तो ऐसा भी लोग कहेंगे भाई डिसीजन नहीं हो पाएगा, विल पावर नहीं होगी, कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होगा। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, कमियां सब में होती हैं, बट उस कमी को दूर कैसे करना है, ये हमारा आपका काम है। अनिल जी, बात समझ आ रही है? तो अगर सूर्य नीच का भी है, वीनस नीच का भी है, मरकरी नीच का भी है, तो उससे कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुंडली केवल एकमात्र भाषा है जो कि आपके लाइफ पैटर्न को और आपके कार्मिक बैकग्राउंड को केवल रिप्रेजेंट कर रही है। उसके कहीं ऊपर नीचे होने से आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होना। ऊपर नीचे आपकी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस भाषा को डी कोड नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसको डी कोड ना करने की वजह से आप अपनी लाइफ का पर्पस पैटर्न, आप लाइफ में करने के लिए क्या आए हो, वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में लग रहा है कि ये ग्रह खराब है तो ये हो रहा है मेरे साथ। बात समझ आ रही है? और ये एक सामान्य व्यक्ति की भाषा है। वही कॉम्बिनेशन लेकर के कोई व्यक्ति मोस्ट सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, वही कॉम्बिनेशन लेकर के कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सन ने हो सकता है इनको फेम ना दिया हो, लेकिन बेटे का जो दृष्टांत सामने आया कुछ टाइम पहले, आपने देखा सूर्य आपका सन भी होता है, संतान भी होती है। तो बेटा फंस गया था किसी ड्रग्स में और इन सब चीजों के चक्कर में, पुलिस ने धर पकड़ लिया था, उसकी वजह से थोड़ा डिफेम हुआ, बट उन्होंने उसको भी मैनेज कर लिया, उसको भी मेंटेन कर लिया, उससे भी बाहर आ गए। साल 6 महीना प्रॉब्लम रही काफी, डिफेम हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ? बच्चे की वजह से हुआ, पुत्र की वजह से हुआ। तो चीजें अगर ऊपर नीचे हो भी रही हैं तो सक्सेसफुल लोग उसको बैलेंस कर लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उसको मेंटेन कर लेते हैं। अभी अपने बेटे को डायरेक्टर और ये सब करके एक वेब सीरीज उनकी लॉन्च कर दी है, बेटे की अभी कोई इमेज खराब नहीं। कहने का जो मतलब है वो ये है, पहला पॉइंट क्या है कि आप सबसे पहले एक किसी भी ज्योतिषी को इन पॉइंट से बाहर आना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में ये ग्रह नीच का है, ये ग्रह उच्च का है, ये राहु के साथ बैठा है, ये केतु के साथ बैठा है, ये करने बैठा है, ये करने बैठा है। सबसे पहला काम तो आपको इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना। क्लियर हो रही है बात? दूसरी बात क्या है, अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि हाँ, इसके पास 5 प्रकार के ऑप्शंस हैं। अब इन 5 प्रकार के ऑप्शन में से किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि शनि के साथ, या जिस तरीके की बात हो रही, चाहे बिजनेस की बात हो रही है, चाहे एजुकेशन की बात हो रही है, चाहे करियर की बात हो रही है, चाहे वेल्थ कमाने की बात हो रही है, चाहे पर्सनालिटी की बात हो रही है, चाहे रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो किस तरीके के व्यक्ति से शादी करने के लिए बोलना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी बार वो पर्टिकुलर प्लेनेट किन प्लेनेट से ज्यादा अलाइन हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप सबके लिए। ये चीज पराशरी में भी देखी जाती है, ये चीज केपी में भी देखी जाती है, और ये चीज बीएनएन में भी देखी जाती है। जैसे आपने देखा अजीत डोभाल जी के चार्ट में शनि का इन्वॉल्वमेंट मरकरी के साथ बहुत ज्यादा है और जुपिटर के साथ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये चेयर पे बैठने वाले व्यक्ति हैं और एडवाइस करने वाले व्यक्ति हैं। और मोदी जी की कलाकारी आप देखिए कि उन्होंने ऐसे ही व्यक्ति को वहां पे उठा के रखा है, बैठा के रखा है, जो व्यक्ति उस चीज में महारथी है। ठीक है? क्योंकि मोदी जी का आप जब चार्ट देखेंगे तो वो मैनेजमेंट का ही चार्ट है ओवरऑल, कि उनको पता है कौन से व्यक्ति को कहाँ भेजना है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, उसमें करियर देख रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं, या बिजनेस देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु कहाँ बैठे हैं।
सबसे पहला काम, अगर राहु केतु ऐसे किसी राशि या घर में बैठे हैं, ठीक है, तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी, उसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन उठा के रख देते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में मान लो राहु 7 नंबर राशि में बैठा है, तो 7 नंबर राशि में बैठने की वजह से शुक्र के पूरे कॉम्बिनेशन को राहु ने उठा लिया। उठा लिया कि नहीं उठा लिया? अब उसकी कुंडली में क्या हो गया कि मान लो शनि के आगे वीनस है और शनि के पीछे राहु है। समझना इस बात को, केवल शनि के आगे वीनस है और शनि के पीछे राहु है। तो शनि के पीछे आप अभी क्या पढ़ रहे हो सुमित जी? केवल राहु पढ़ रहे हो, लेकिन शनि के पीछे राहु नहीं है। राहु जिस राशि में बैठा है उसका पूरा कॉम्बिनेशन उसके पीछे है। मतलब अगर राहु 7 नंबर राशि में था तो आप एक मोटा मोटा ये भी बोलो कि शनि के पीछे भी वीनस बैठा है, और वीनस जिनके साथ रिलेशन बिल्ड किया है वो प्लेनेट भी वहीं पीछे बैठे हैं। अब मान लो शुक्र जो है वो मंगल के साथ और बृहस्पति के साथ भी रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर शनि के पीछे राहु बैठा है तो इसका मतलब केवल राहु को डिकोड नहीं करना है। राहु 7 नंबर राशि में बैठा है इसलिए शुक्र वहां पे बैठा है, तो शुक्र को अगर उठाया तो केवल शुक्र को नहीं उठाएगा, पूरे उसके कॉम्बिनेशन को उठा लेगा। इसलिए इसकी कुंडली में 2 बार वीनस आ गया। किशन जी बात समझ आ रही है? मतलब इनकी कार्मिक पैटर्न में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है, फीमेल का बहुत बड़ा रोल है, परफेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है, बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है, और क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है। जितना इस व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जितना अपने सब्जेक्ट पे